हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए भूतों की कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। मेरा नाम राजेंद्र है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से तकरीबन 3 साल पहले की है। वैसे तो मैं गांव में ही रहता हूँ। दरअसल उन दिनों किसी ज़रूरी काम से मुझे शहर जाना पड़ा था। शहर में मुझे काम कुछ ज़्यादा ही था, इसीलिए उस काम के चलते लगभग 2-3 दिन तो आराम से मुझे उस शहर में लग जाने वाले थे। तो शहर में रात बिताने के लिए मैंने एक ठीक ठाक होटल में कुछ दिनों के लिए एक रूम बुक कर लिया। उस होटल पर बाकी होटलों से मुझे रूम लगभग आधे दाम पर मिला था। इस बात से मैं बहुत खुश था। सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद जब मैं अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी होटल रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे रोकते हुए कहा कि सर, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया था। तो मैंने उससे कहा कि कौन सी बात? तो उसने कहा कि सर, इधर होटल में आधी रात को अगर कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो भूल के भी दरवाज़ा मत खोलिएगा। मुझे उसकी बात कुछ अजीब सी तो लगी, लेकिन मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए उससे हाँ कह दिया और अपने रूम में आ गया। अब तक रात के तकरीबन 9:30 बज चुके थे और मुझे सुबह जल्दी ही उठकर अपने काम के लिए निकलना था। तो मैंने बिना वक्त जाया किए जल्दी से कपड़े चेंज किए और हाथ मुंह धो करके खाना खाया और फिर अपने बेड पर जाकर लेट गया। उस रात मैं इतना थका हुआ था कि बेड पर लेटने के साथ ही मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे होंगे जब किसी के मेरे दरवाजे पर बार बार दस्तक देने से मैं जाग गया। आंखें खुली तो देखा घड़ी में उस वक्त 1:30 बज रहे थे। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर कौन हो सकता है जो इतनी रात गए दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यही सोचते हुए मैं उठा और दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगा। अभी मैं कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे होटल रिसेप्शनिस्ट की बात याद आ गई कि आधी रात को अगर कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो भूल के भी दरवाज़ा मत खोलिएगा। ये बात याद आते ही मैं एकदम से रुक गया और अधीर कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। फिर दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने घबराते हुए आई होल से बाहर देखा तो मैंने देखा कि बाहर तो कोई भी नहीं था और तो और अब दरवाजे पर दस्तक आना भी अब बंद हो चुका था। तो मैंने ये देखने के लिए कि बाहर कौन आया था, मैंने दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे चारों तरफ कोई नज़र नहीं आया। ये देखकर मैं वापस रूम की तरफ पलटा ही था कि तभी मैंने नोटिस किया कि उस जगह पर काफ़ी ठंडा माहौल था। उन दिनों गर्मियों का वक्त चल रहा था, उसके बावजूद भी ठंड के मारे मेरा रोंगटा खड़ा हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं वापस अपने कमरे में जाने लगा, लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि शायद कोई मेरे पीछे खड़ा है। ये एहसास होते ही घबराकर मैंने पीछे पलट कर देखा और तब मैंने जो देखा वो देखकर मेरी जान हलक में अटक गई और डर के मारे मेरा पूरा शरीर कँपकँपाने लगा। मैंने देखा कि मेरे सामने एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा नहीं था, बस उसके चेहरे पर 2 सफ़ेद चमकदार आंखें थी जो बिल्कुल किसी सफ़ेद बलू की तरह चमक रही थी। और तो और उस औरत का पूरा शरीर खून से लथपथ था।
और वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही थी। वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से तार तार हो गया। मैं भागना चाह रहा था मगर मेरे पाँव वहीं जम गए थे। मैं चीखना चाह रहा था मगर डर के मारे मेरी हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और फिर तभी उस भयानक डैन या फिर चुड़ैल ने मेरी गर्दन पकड़ ली और अपने बड़े नुकीले नाखून उसने मेरी गर्दन पर घुसा दिए, जिस वजह से मेरी मरणतौल चीख निकल गई और मैं दर्द से कराहते हुए उस चुड़ैल के सामने रोने बिलखने लगा। और मुझे रोता हुआ देखकर वो चुड़ैल जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगी और घसीटते हुए मुझे अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन तभी मेरी चीखें सुनकर वहाँ होटल रिसेप्शनिस्ट आ गया और होटल रिसेप्शनिस्ट के आते ही वो चुड़ैल मुझे वहीं छोड़ एकाएक हवा में गायब हो गई। होटल रिसेप्शनिस्ट भागकर मेरे पास आया और मुझे अपने साथ हॉस्पिटल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने मेरी गर्दन पर लगे बड़े गहरे घावों पर पट्टी करी और मुझे कुछ दवाइयाँ दी। और फिर जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला तो होटल रिसेप्शनिस्ट हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। वो मेरे पास आया और बोला कि मैंने मना किया था ना कि रात को चाहे कुछ भी हो जाए भूल के दरवाज़ा मत खोलिएगा, तो तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? होटल रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर मैंने उससे गुस्से में कहा कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि इस होटल पर कोई भूत प्रेत का चक्कर है। मेरी इस बात पर वो शांत हो गया और फिर कुछ देर शांत रहने के बाद उसने कहा कि इस होटल पर एक औरत की आत्मा का साया है। दरअसल ये बात महज 1 साल पहले की है, जब एक दिन इस औरत ने होटल पर एक रूम बुक किया और उसी रात कुछ बेवड़े ने इस औरत के साथ गलत किया। और जब इसने पुलिस को बुलाना चाहा तो उन हैवानों ने इसे होटल के अर्थ फ्लोर से नीचे फेंक दिया और इसकी मौत हो गई। तब से इस औरत की आत्मा इस होटल में भटक रही है और रात में लोगों के दरवाजे पर दस्तक देती है, और अगर कोई दरवाज़ा खोल देता है तो उसे भी अपनी तरह मौत के घाट उतार देती है। होटल रिसेप्शनिस्ट की बातें सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मैंने उसी दिन वो होटल छोड़ दिया। दोस्तों, आज इस घटना को हुए 3 साल हो गए हैं और फिर कभी दोबारा मेरा सामना उस चुड़ैल से तो नहीं हुआ। लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आखिर होटल रिसेप्शनिस्ट के आ जाने से वो चुड़ैल गायब क्यों हो गई थी। खैर, जो भी हो, मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम दिलीप साहू है। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे और मेरे छोटे भाई के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। दरअसल ये बात तब की है जब मैं और मेरा छोटा भाई अपने स्कूल की छुट्टियां आने पर शहर से हमारे गांव लौट रहे थे। हम शहर से गांव तक का तकरीबन आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके थे और कुछ ही समय में हम हमारे गांव पहुंचने वाले थे। हमारा गांव जहां है वो इलाका जंगलों से घिरा हुआ है, इसीलिए रात के वक्त सफ़र के लिहाज से वो इलाका बिल्कुल ठीक नहीं है। और जाहिर सी बात है कि ये बात हम दोनों भाइयों को पता थी, मगर हम इस बात को नज़रअंदाज करते हुए बाइक से रात के वक्त अपने गांव जा रहे थे। मैं बाइक चला रहा था और मेरा छोटा भाई मेरे पीछे बैठा था। फिर कुछ दूर और आगे जाने के बाद मेरे छोटे भाई ने कहा कि भाई, बहुत तेज़ की टॉयलेट आई है, प्लीज़ बाइक रोक ले। उसकी इस बात पर मैंने उससे कहा कि नहीं भाई, अभी कैसे भी कंट्रोल कर ले। देख नहीं रहा रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल है
यहाँ बाइक रोका तो कुछ भी हो सकता है। मगर मेरी बात पर भी मेरे भाई ने कहा कि नहीं भाई, अब मुझसे और कंट्रोल नहीं होगा, प्लीज़ बाइक रोक ले। तो उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी मैंने रास्ते के किनारे बाइक रोक दी और अपने भाई से कहा कि जल्दी से टॉयलेट करके आ, और सुन, ज़्यादा दूर मत जाना। तो वो हाँ कहता हुआ बाइक से उतरा और जंगल झाड़ियों के पास जाकर टॉयलेट करने लगा। इधर मैं चुपचाप अपने छोटे भाई के जल्दी से आने का इंतज़ार करने लगा। रास्ते पर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ना तो कोई इंसान नज़र आ रहा था, ना इंसान की जात। अभी मैं अपने छोटे भाई के आने का इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी मुझे मेरे भाई की मरल तौल चीख सुनाई दी। उसकी चीख सुनकर मैंने सक पकाकर पीछे पलटकर उसकी ओर देखा, तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि मेरे भाई के पास एक अजीबोगरीब क्रिएचर खड़ा था, जो कि बार बार अपना रूप बदल रहा था। वो देखकर मुझे समझ आ गया कि वो एक स्किन वॉकर है। स्किन वॉकर, एक रूप बदलने वाला शैतान। उस शैतान को देखकर डर के मारे मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने खुद को संभालते हुए जल्दी से अपने भाई को वहाँ से भागने को कहा, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरा भाई बेहोश हो चुका था। साथ ही उस शैतान ने मेरे भाई को कसकर पकड़ रखा था। वो देखकर मैं बहुत डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हुए मैं अपने भाई की तरफ भागा उसे बचाने के लिए। लेकिन मैं 2-4 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी वो शैतान एक विकराल भेड़िए में बदल गया और मेरे देखते ही देखते वो शैतान मेरे भाई को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। और अगले ही पल वो शैतान मेरे भाई को लेकर मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। वो देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने बिलखने लगा और फिर बिना देर किए मैं फ़ौरन बाइक लेकर अपने गांव पहुंचा। और अपने घर पहुंचकर मैंने रोते हुए सारी बात घर वालों को बताई। मेरी बात सुनकर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, मगर पापा ने देर न करते हुए सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और फिर मैं और दादा गांव वालों के साथ मिलकर मेरे भाई को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भागे। हमने कई दिनों तक मेरे छोटे भाई को ढूंढा, मगर बदकिस्मती से वो हमें कहीं नहीं मिला। दोस्तों, आज इस घटना को हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक मेरे छोटे भाई का कुछ पता नहीं चल सका। शायद उस शैतान ने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया था, मगर आज भी इस बात पर यकीन करने को दिल नहीं करता। ऐसा लगता है कि एक दिन मेरा छोटा भाई लौटकर मेरे पास आ ही जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे छोटे भाई के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम रोहित है। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरी बहन के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। मुझे नहीं पता कि अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उस पर आप यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन ये सब बिल्कुल सच है। दरअसल ये बात आज से तकरीबन 6 साल पहले की है। मैं तब 8 साल का था और मेरी बहन 12 साल की थी। घर पर सभी लोग हमें बेहद प्यार करते थे और मेरी दादी तो मुझे इतना प्यार करती थी कि हर वक्त वो मेरे साथ ही रहती थी। लेकिन दादी जितना मुझसे प्यार करती थी, उससे कहीं ज़्यादा मेरी बहन से नफ़रत करती थी, क्योंकि उन्हें लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार तो उन्होंने उसे जान से मारने की भी कोशिश की थी, मगर घर पर सबको इस बात का पता चल गया था और तब मेरे पापा ने दादी को बहुत डांटा था। और तब
पापा को एक लड़की के लिए लड़ता देखकर दादी इतने गुस्से में आ गई थी कि उसी रात उन्होंने अपने कमरे में पंखे से लटक कर फांसी खा ली। अगले दिन जब घर वालों को दादी के कमरे में दादी की लाश पंखे से लटकी हुई मिली तो सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दादी की लाश बेहद ही बुरी हालत में थी। दादी की जीभ बाहर निकली हुई थी और उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी। दादी की मौत से घर के सभी लोग बहुत परेशान थे। पूरे घर में मातम पसरा हुआ था। दादी का अंतिम संस्कार हुआ और रात में सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे जब मेरी बहन की चीखने की आवाज़ से सभी लोग जाग गए और फिर सभी लोग भागकर मेरी बहन के कमरे में पहुँचे। तो कमरे में पहुंचकर सभी ने देखा कि मेरी बहन बेड पर बेहोश पड़ी थी और तो और उसके शरीर पर नोचने और खरोचने के बहुत गहरे घाव थे और उन घावों से खून निकल रहा था। वो देखकर घर के सभी लोग बहुत घबरा गए और फौरन पापा ने डॉक्टर को घर पर बुलाया। डॉक्टर ने भी मेरी बहन के शरीर पर नोचने और खरोचने के निशान देखे तो एक पल के लिए डॉक्टर भी सहम सा गया। लेकिन फिर डॉक्टर ने पापा से कहा कि इसके शरीर पर ये घाव कैसे आए हैं, ये बच्ची ही बता पाएगी। मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी से जल्दी इसे होश आ जाएगा। डॉक्टर बोल तो रहा था लेकिन उसके बोलने के तरीके को देखकर पापा को समझ आ गया कि डॉक्टर कोई बात छिपा रहे हैं। तो पापा ने डॉक्टर से कहा कि प्लीज़ आप जो भी बात है खुलकर बताइए। तो डॉक्टर ने कहा कि इस बच्ची ने कुछ ऐसा देख लिया है जिसका इसको बहुत बुरा सदमा लगा है। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। डॉक्टर की बात सुनकर सब काफ़ी घबरा गए थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी बहन ने ऐसा क्या देख लिया है जिसका उसको इतना बुरा सदमा लग गया। खैर फिर 2 घंटे बाद मेरी बहन को होश आ गया। होश में आते ही वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी, जिस पर माँ पापा ने उसे संभालते हुए उससे कहा कि क्या हुआ बेटा, आप किस चीज़ से डर रही हो। तो माँ पापा को सामने देखकर मेरी बहन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए मेरी बहन ने माँ पापा को पूरी बात बताई। मेरी बहन ने बताया कि जब मैं सो रही थी तब मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे खींचकर कहीं ले जा रहा है। घबराकर मैंने आंखें खोली तो देखा मेरे सामने दादी खड़ी थी, जो इतनी भयानक लग रही थी कि उन्हें देखकर डर के मारे मेरी मरड़तौल चीख निकल गई। आगे मेरी बहन ने बताया कि दादी का पूरा चेहरा जला हुआ था और उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और वो बेहद डरावनी हंसी हंस रही थी। वो देखकर मैं इतना डर गई थी कि मेरा पूरा शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन हिम्मत करके मैं उठी और दरवाजे की तरफ भागने लगी। लेकिन इससे पहले कि मैं दरवाजे के पास पहुंचती, दादी अचानक से मेरे सामने आ गई और उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे घसीटकर बेड पर पटक दिया और अपने लंबे नुकीले दांतों से मेरा मांस नोचने लगी। दर्द से कराहते हुए मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, लेकिन दादी बेरहमी से अपने नाखूनों से मेरे मांस को चीर फाड़ रही थी। और तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। इतना बोलते हुए मेरी बहन ज़ोर ज़ोर से रोने बिलखने लगी। मेरी बहन की बातें सुनकर घर के सभी लोग भी बहुत डर गए
और उस रात सभी लोग मेरी बहन के पास ही थे और पूरी रात कोई भी नहीं सोया। फिर सुबह होते ही सब लोग मेरी बहन को लेकर एक पहुँचे हुए मौलवी के पास गए और पापा ने मौलवी को सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर मौलवी ने कहा कि इस बच्ची की दादी इससे इतनी नफ़रत करती है कि मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और मरने के बाद उनकी आत्मा प्रेत योनि में चली गई है और अब इस बच्ची की दादी का प्रेत इसकी जान लेने पर तुला हुआ है। फिर मौलवी ने एक तावीज़ मेरी बहन की गर्दन पर पहना दिया और कहा कि इस तावीज़ को कभी इसकी गर्दन से अलग मत करना, वरना वो प्रेत इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर मौलवी ने एक लाल रंग का पाउडर एक पन्नी में भरकर मेरे पापा को दिया और उनसे कहा कि इस पाउडर से अपने घर के चारों तरफ एक रेखा खींच देना और हर रोज़ इस बच्ची के कमरे के बाहर दरवाजे के पास इस रेखा को खींच देना। इससे वो प्रेत तुम्हारे घर से बाहर निकल जाएगा और फिर घर के अंदर नहीं आ सकेगा। लेकिन याद रहे, इस बच्ची की गर्दन से ये तावीज़ कभी नहीं निकलना चाहिए। फिर मौलवी का शुक्रिया अदा करने के बाद हम सब घर वापस आ गए और सब ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि मौलवी साहब ने बताया था। खैर, फिर कभी दोबारा मेरी बहन का सामना दादी के प्रेत से तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी बहन आज भी खौफ के साए में है। तो दोस्तों, ये थी मेरी बहन के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।